नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जो आरोपी, 3 आरोपी जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जेम्स, दूसरा बल्लू, तीसरा लोकेंद्र तोमर, इन तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है जेम्स को। इसके अलावा जो 2 आरोपी है यानी बल्लू और लोकेंद्र, इनको भेजा गया है 7 दिन की पुलिस जुडिशियल कस्टडी में। यानी कि अब सारे आरोपी, 8 के 8 आरोपी अब जेल में हैं, जेल की सलाखों के पीछे है, मेघालय में है। ये दरअसल आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन लगातार मामले की चल रही थी। इन तीनों को रिमांड पर लिया गया था 6 दिन के, और इनकी अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हुई थी, अलग अलग दिन गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक अहम क्लू मिला कि जेम्स ने बैग को डिस्ट्रॉय किया था, जिसके अंदर पिस्टल थी, गहने थे और कैश था। ये सारी चीज़ें उसके पास से बरामद हो गई हैं। लेकिन क्या इनको साजिश का पता था या नहीं, इसको लेकर जांच की जा रही है। अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया। इन तीनों को अदालत में पेश किया गया और तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इसके अलावा लोकेंद्र का रोल यह था कि वो फ्लैट का मालिक है और उसको भी, उसने ही जेम्स को ये बैग निकालने के लिए कहा था। सवाल ये उठता है, जब सोनम यहाँ से गई थी, विशाल चौहान ने ये फ्लैट बुक कराया था, तो क्या सोनम ने ये कहा था कि मेरा बैग है, इसको संभाल लेना, या फिर इनको पता था कि वो मर्डर एक्यूज्ड है? इन्होंने क्या अपनी मर्जी से, लालच के चक्कर में सब कुछ किया? इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो तीसरा आरोपी सिक्योरिटी गार्ड, उसका क्या रोल है? कहीं ऐसा तो नहीं उसको बलि का बकरा बना दिया गया हो, छोटी सी गलती की उसको सज़ा मिल रही हो, या ये कहें कि उसने सिर्फ अपने मालिक की बात मानी? ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो 3 आरोपी है, तीनों को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, 16 लाख के करीब गहने सोनम को दिए गए थे, वो भी रिकवर करने की कवायद पुलिस कर रही है। कुछ गहने मिले हैं, क्या ये वही गहने हैं, कोई और है, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा कैश मिला है, पिस्टल मिली है और तमाम चीज़ें मिली है। पुलिस का कहना है कि वो हर एक एंगल से मामले की जांच करी, तफ्तीश के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन अभी तक जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि 26 तारीख को ये बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी मिली थी 6 दिन की, और उसके बाद जब आज पेश किया गया, यानी कल पेश किया गया देर रात, तो उसके बाद इनको भेज दिया गया जेल में। इसकी जो तस्दीक की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तुषार चंदा, उन्होंने की है। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को इसके बाबत बताया है। इनके ऊपर जो चार्जेस लगे, जैसे मैंने बताया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, टेम्परिंग विद एविडेंस, इस तरह के चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। यह भी पता चला है कि सोनम, राज और उसके जो दोस्त था विशाल चौहान, आकाश, आनंद, ये पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सबको जेल भेजा जा चुका है। इन्होंने साजिश रची थी, राजा की हत्या कर दी थी, और उसके बाद ये अदालत में भी पलटे 2 आरोपी। मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस लेकर गई, तो इन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो सोनम जो है वो की रक्षा के लिए भेजा गया था। किसने भेजा था? ये कह रहा है कि राज ने भेजा था, हमें तो कुछ नहीं बताया था मर्डर का, हमारे सामने उसने मर्डर किया। लेकिन सवाल ये उठता है, ये भागे क्यों? इन्होंने पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सीसीटीवी फुटेज में इनकी हरकतें कैद हुई हैं और तमाम चीज़ें कैद हुई हैं। तो ऐसे में अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने आप को, जो इनको पुलिस दोषी करार दे रही है, निर्दोष साबित करने का। हालांकि ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो काफ़ी कठोर है। अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में एक कैदी का क्या क्या मनोस्थिति होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। लालच बुरी बला है, जब ये कहा जाता है तो इसके मायने होते हैं। ये ऐसे नहीं कहा गया आपने किसी को एक्सटॉर्ट किया, या आपने लालच के चक्कर में सामान इधर से उधर कर दिया, या आपने कोई और इसके पीछे कहानी रही, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती है, और इस केस में यही देखने को मिला। बहरहाल, इसके अलावा अब परिवार ने भी खुलकर इसमें बोलना शुरू कर दिया है। गोविंद की एक बाइट आई है, क्या कहना है गोविंद का, जरा सुनिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगभग सभी जांच जो है शिलोंग पुलिस की वो पूरी हो गई है, और जो आरोपी थे 8 उनको शिलोंग ले जाया गया है। इंदौर से पूरी टीम जो है उनकी चली गई है। लेकिन रोज़ नया नया कुछ इस मामले में निकल रहा है। हमारे साथ सोनम रघुवंशी के भाई हैं गोविंद रघुवंशी, उनसे बात करते हैं। गोविंद, ये बताइए, जो रोज़ एक नई चीज़ आती है, कभी मंगलसूत्र की बात आती है कि 2 मंगलसूत्र थे तो राज ने दिया था, ये क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है? और ये जो है राज के परिवार के भी लोग ये बात बोल रहे हैं। राजा के परिवार की। जी। देखिए, ये सब चीज़ें तो गलत है कि मंगलसूत्र वगैरह वगैरह। हाँ, वो मंगलसूत्र वगैरह जो पुलिस कस्टडी में आए हैं, वो मंगलसूत्र सोनम के हैं।
अब उसके बाद में कितनी ज्वेलरी क्या थी, उनके पास क्या कैरी हुआ, इसका आइडिया अभी मुझे भी नहीं है। मगर हाँ, ज्वेलरी उनके पास थी, जैसे डायमंड का ब्रेसलेट वगैरह था, रिंग थी, मंगलसूत्र था, और भी कुछ पायजे वगैरह भी थी। तो ये आइटम रिसीव हुए हैं पुलिस को। अच्छा, ये जो एक बात की जा रही थी कि जो ज्वेलरीज हैं ये आपने उनको लौटा दी है? देखिए, वो ज्वेलरी तो हमने लगभग लौटा दी है, जो एक्स्ट्रा जो ज्वेलरी जो उनने जो भी रकम चढ़ाई थी, वो ज्वेलरी हमने लौटा दी है। अच्छा, एक वो नार्कोटिक्स की मांग कर रहे हैं हमेशा कि राज का और सोनम का नार्को होना चाहिए, ये उनके परिवार के लोग मांग करते हैं, उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि कुछ और लोग हैं। देखिए, नार्कोटिक्स अगर उनकी मांग है तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर देखिए, लगभग लगभग केस अभी पुलिस स्टडी कर रही है केस को। और अभी भी केस पे ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें पकड़ाई जा रही है, और ये केस अभी पुलिस की कस्टडी में है। तो ऑलरेडी इसमें सब चीज़ें पुलिस की तहकीकात पुलिस के हिसाब से चल रही है। और बाकी की इनकी कोई डिमांड है तो अगर पुलिस पूरी करती तो होना चाहिए। अच्छा, ये एक अभी पुलिस जब आई थी शिलांग पुलिस, तो उन्होंने आपसे भी बात की थी, आपको बुलाया भी था, लैपटॉप और ये सब चीज़ें ज्वेलरी की सिन्नात के लिए, तो क्या बात हुई थी, क्या बताया गया था, क्या? नहीं, देखिए, मेरे को बुलाया गया था, मगर शायद वो पुलिस मेरे को मतलब टेलीफोनिक कॉल आया था कि एक बार वेरिफिकेशन करना है ज्वेलरी वगैरह का। मगर मैं उनसे मिल नहीं पाया, मुलाकात नहीं हो पाई। तो वो वेरिफिकेशन मेरा अभी भी पेंडिंग है। अभी नहीं, मतलब मैं मिल नहीं पाया उनसे। अच्छा, एक और ये चीज़ निकल के आ रही है कि आप क्या सोनम से मिलने जा रहे हैं, क्या प्लान है आगे, आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, अभी तो ये जो भी पुलिस कस्टडी में जो भी ये लोग उन्होंने बोला है या बयान दिए हैं, वो सब चीज़ें हो गई, मीडिया ट्रायल हो गया, सब चीज़ें वेरिफिकेशन गवर्नमेंट के हिसाब से भी हो गई। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो गई हो, तो मैं एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा मेरी बहन से। और ये सब चीज़ों का मैं मेरे हिसाब से मैं मेरे खून का फ़र्ज अदा करना चाहूँगा इसमें। अच्छा, ये हमेशा आपने बोला भी है कि आप राजा की परिवार के साथ हैं, आप उनके लिए वकील भी करेंगे, लेकिन उनका परिवार जो है अभी तक विश्वास नहीं कर पाया है। देखिए, उनके यहाँ से तो एक उनका बेटा गया है, तो शायद ही वो विश्वास करे। मगर मैंने मेरा फ़र्ज़ जो मतलब जो राजा जी के लिए भी जो फ़र्ज़ था, मैं पूरी अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरे लिए एक बहन का फ़र्ज़ है, वो भी मैं अदा करूँगा। दोनों चीज़ें मैं क्योंकि मैं बीच में फँसा हुआ हूँ दोनों दोनों की चीज़ में। अगर उसने ये जुर्म अगर वो कबूल करती है, क्योंकि मैं मुलाकात नहीं हुई, मेरी मुलाकात होती है और जुर्म कबूल कबूल करती है, चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल हम उसके विपक्ष में खड़े रहेंगे। मगर अगर कबूल नहीं होता है तो मैं बिल्कुल उसके लिए सब चीज़ें करूँगा, वकील करूँगा वगैरह, और फिर वो एक अलग लेवल का फाइटिंग हुआ। मगर अभी तक ये केस का एक्चुअली खुला नहीं है कि एक्चुअली उसने कत्ल करा, नहीं करा। ये अभी भी गवाही वगैरह वगैरह जो भी, मतलब अब वो मुझे आइडिया नहीं कि पुलिस कैसे तहकीकात कर रही है। मगर अभी जो भी पुलिस बोल रही है, मीडिया बोल रही है, वही हम सुन रहे हैं, और सभी पूरी जनता, ऑल इंडिया की जनता यही सुन रही है। अभी एक्चुअल जुर्म कबूल नहीं हुआ है कि क्या चल रहा है इसमें। मैं मिलना चाहूँगा इसके लिए तो सोनम से। और ये जो एक ये इंदौर का जो सिलोम वाला जो मामला है, जो रूम लिया था, उसी के घर से पैसे बरामद हुए हैं, ज्वेलरी बरामद हुई है, बैग तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखिए, वो सिलोम जेम्स जो ब्रोकर था, उसके यहाँ से ये सब चीज़ें बरामद हुई है, मगर उनको ये सब चीज़ें पहले 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 राउंड में दे देना चाहिए। वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी मुझे इन चीज़ों का भी आइडिया नहीं, क्योंकि हम अभी तक ये समझिए कि वो लालच में गए हैं कि चलो पैसे का लालच होगा, पैसा मिल गया या ज्वेलरी मिल गई। मगर उस लालच के चक्कर में 3-3 लोग मतलब कस्टडी में चले गए। उनकी फैमिली भी 2-2 लेडीज़ों को भी अंदर कस्टडी में करा था, या पुलिस से रिमांड पे रखा। तो ये सब लालच है या एक्चुअल में प्लानिंग करी गई है, ये हमें हमें भी आइडिया नहीं है। मगर ये सब चीज़ें ज्वेलरी वगैरह और पैसा उसके पास से रिसीव हुआ है, पुलिस के थ्रू हमें भी पता चला है इसके बाद। अच्छा गोविंद जी, सोनम तो आपके साथ बिजनेस में काम करती थी, पूरा हाथ बताती थी, क्या कभी आपकी बात हुई इस तरह से, या कुछ मन में आया कि, या और कुछ बताया हो कि इस तरह की कोई चीज़ है? देखिए, सोनम ने मेरे साथ मतलब पिछले 3 साल से बिज़नेस में थी, और जो भी चीज़ें रहती थी हमारे बिज़नेस में, कुछ होता था तो वो बताती थी कि आप कुछ भी 1 रुपए भी रखा हुआ है या 10 लाख भी रखा हुआ है, तो उसके अकाउंट में आज भी उतना ही पैसा है। और अगर उसने मेरे से कोई कैश पेमेंट का हिसाब भी पूछा है या हमने बताया है, तो वो कैश पेमेंट भी उतना ही रखा हुआ है। तो आज तक 1 रुपए भी गायब नहीं है। उसको जो भी लगता है वो बिल्कुल मेरे को बता के खरीदती थी, बता के ही सब काम करती थी। तो सोनम में मेरे को 1% का डाउट नहीं कि उसने 1 रुपए या 1 पैसा भी गायब करा हो बिज़नेस में से। और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन भी करा है, तो वो लगभग उसका सेविंग अकाउंट में भी उतना ही फंड पड़ा है जितना पड़ा रहना चाहिए। मैंने पूरे स्टेटमेंट निकाले, क्योंकि बात मीडिया में चल रही थी 16 लाख गायब है, 20 लाख गायब है। तो मैंने उस हिसाब से स्टेटमेंट निकाल निकाल के देखे कि एक्चुअल में क्या 20 लाख 10 लाख रुपए गायब हुए अकाउंट से, तो 1 रुपये भी गायब नहीं हुआ।
और ये यहाँ तक कि मतलब उसके सेविंग में से गूगल पे फ़ोन पे भी पैसा ऑलरेडी जितना था उतना ही है। रक्षाबंधन आ रहा है, क्या जाएंगे आप सोनम से मिलने? देखिए, मैं रक्षाबंधन तो अगस्त में आता है, मगर मैं उसके पहले ही, अभी जुलाई चल रहा है, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट कंप्लीट लगभग हो गया है, मगर एक बार मिलने की मैंने उनसे ज़रूर जिद करी है। अगर पॉसिबल रहेगा कि पुलिस थ्रू अगर मैं मिल सकता हूँ, तो मैं पहले मिलना चाहूँगा, फिर उसके बाद में ही डिसीजन बना पाएंगे कि रक्षाबंधन पे क्या करना है। और एक चीज़ और बताता हूँ कि मेरा रक्षाबंधन में हमारे 2 त्यौहार आते हैं। एक रक्षाबंधन है हम दोनों भाई बहन का, और अगस्त में ही हम दोनों का बर्थडे आता है 20 अगस्त को। तो मैं तो हम अगस्त में दो दो सेलिब्रेशन हमेशा से मना रहे हैं, पिछले 25 साल की हो गई सोनम, 25 साल से। दोनों का एक ही दिन है। जी, मेरा और सोनम का दोनों का एक ही दिन बर्थडे है। राजा के परिवार के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, नार्को का दे रहे हैं, ज्वेलरी का दे रहे हैं, आपके परिवार के नार्को टैक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, वो एक पीड़ित फैमिली से हैं, और उन्हें हक है इन चीज़ों का कि जो वो चाहते हैं वो उनने मेरे खिलाफ भी बोला था कि नार्कोटिक्स होना चाहिए गोविंद का। मैं उनके साथ एग्री हूँ कि अगर उनको चाहिए कि नार्कोटिक्स हो, तो हम हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। बस देखिए, अब उसने सोनम ने ये करा है नहीं करा है वो एक सेकंड डिसीजन है, मगर उनको अगर कोई भी चीज़ें का अगर अंदेशा है, तो बिल्कुल उनकी फैमिली को हक है हमारी फैमिली पे ब्लेम न मारे, डायरेक्टली बता दे कि आपको यहाँ आना है और ये चीज़ें प्रूव करना है। हम एग्री हैं। हर मेरे फैमिली के 5-6 मेंबर है, 5-6 मेंबर ही एग्री है कि आप बताइए क्या करना है हमें। अभी वो सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं, मीडिया के थ्रू आपको पता चल रहा है। वो मीडिया के थ्रू बता रहे हैं। अगर डायरेक्टली बात करते, देखिए मैं तो उनके घर जा रहा हूँ और जाता भी हूँ, और एज अ फैमिली मेम्बर हूँ, हमने रिश्ता जोड़ा तो मैं जाता हूँ। मगर वो डायरेक्ट भी अगर बोलेंगे कि गोविंद भाई हमको आप पे डाउट है, या मम्मी पे डाउट है, या पापा पे डाउट है, तो बिल्कुल उनका हक है। वो मैं उनसे हक नहीं छीन सकता, और बिल्कुल वो जो ब्लेम करेंगे, जो भी डिमांड करेंगे, हम पूरी कर रहे हैं। जैसे आपके परिजनों ने भी बात कही थी कि राज के बारे में, कितनी कम सैलरी वाला लड़का था, हमारी लड़की इतना कमाती थी, बहुत मुसीबत के दौर में आपने कंपनी खड़ी की थी दोनों भाई बहन ने। तो ये क्या पूरा है घटनाक्रम, आपको क्या लगता है? देखिए, सोनम ने तो मेरे को उस समय तक सपोर्ट करा था कि वो, मेरा जब बिजनेस लॉस हुआ था फर्स्ट टाइम, और बिजनेस लॉस में मेरे को काफ़ी काफ़ी हेवी क्वांटिटी में नुकसान हुआ था। उस समय उसने मेरा घर पिछले मतलब 1 साल तक कंटिन्यू उसने मेरा घर चलाया। मैंने 1 रुपये सैलरी नहीं दिया, और वो मेरे को सिलाई कर करके मेरा घर चलाती थी। मेरी वाइफ तक, मतलब मेरे वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सबको उसने 1 साल तक मतलब अन्न अन्न करके खिलाया पिलाया, सब पूरा घर का खर्चा उठाया। तो सोनम वो लड़की है, और इसीलिए हमने इसको इतना लाड़ प्यार दिया, क्योंकि जब मैं इस लायक नहीं था तो उसने सपोर्ट करा, जब मैं इस लायक बना तो मैंने सपोर्ट करा। मगर अब ये चीज़ें बीच में कैसे आ गई, इसका अंदेशा मुझे नहीं है, और मैं इसीलिए आज भी डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे सोनम से मिलना है। आपको लगता है कि आपको मिलने के बाद सब चीज़ें आप क्लियर कर देंगे, या सोनम क्लियर कर देगी आपको? देखिए, जैसे कि मैंने मीडिया में गाजीपुर से आया था, जब भी मीडिया में क्लियर करा था कि मेरे को उसने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है कि वो उसका हाथ है, बोले वो 10% है, 5% है, मगर हो सकता है। अभी भी मैं आप लोगों को, मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है। उसने अगर पाप करा है तो उसकी सज़ा उससे मिलना चाहिए। मैं तो आज भी मतलब सत्य के साथ हूँ, और मैं ये सपोर्ट करूँगा। मगर नहीं करा होगा तो ये प्रूव कैसे करेंगे? तो मैं सिर्फ़ वो समझना चाह रहा हूँ, और मैं इसलिए उससे मिलना चाह रहा हूँ। देखिए, पुलिस ने पुलिस की कार्रवाई कर ली, और जनता ने जनता की कर ली। अभी एक भाई और बहन की कार्रवाई बाकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एक बार मिलना दिया जाए, उसके बाद में ही मैं आगे का जो भी होगा कन्फर्म करता हूँ।